So, welcome students. Today we are going to start a new question of exercise 11.2. In previous video we had already discussed about up to question number 3. So today it's turn to do question number 4. Okay, let's get start by reading out the question. Question number 4 is draw a pair of tangents to a circle of radius 5 centimeter which are inclined each other at an angle of 60 degree. So first of all, it is very simple. ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो ये क्लियर है. सबसे पहले 5 सेंटीमीटर का हमारे पास सर्कल होना चाहिए. तो पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो कंपास में 5 सेंटीमीटर सर्कल लिया, डिस्टेंस लिया. मेक श्योर दैट दिट शुड बी पॉइंटेड. ओके, सो सबसे पहले हमने लिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी आ चुका है क्वेश्चन. क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये सेंटर है, 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया. ठीक. विच ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. हमें टेंजेंट्स बनाने हैं विच आर इंक्लाइंड, जो एक दूसरे पे कितना इंक्लिनेशन बनाते हैं, एक दूसरे पे कितना झुके हुए हैं, 60 डिग्री झुके हुए हैं. तो मैं इसके रफ फिगर की बात करूं तो रफ फिगर इसकी कुछ ऐसी होगी. अगर मैं इसकी रफ फिगर की बात करूं, सर्कल a circle 5 centimeter and a point outside the circle and tangent जो होंगे वो 60 डिग्री पे झुके हुए होंगे. तो ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. तो देख लेते हैं कैसा होगा क्वेश्चन. ये देखिए सर्कल है. तो कैसे मैं क्वेश्चन को करता हूँ. तो देखिए, इसे आप कहीं भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. कहीं भी आप इसे ज्वाइन करिए. तो मैं इसे यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ. इधर कहीं भी आप कर सकते हैं ज्वाइन. ये ज्वाइन किया. ये कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज इट इज़ नथिंग बट अ सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल. राइट. ये सेंटर ओ, ये आ गया 5. अब मेरा जो टेंजेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ टच करने वाला हूँ. टेंजेंट मेरा यहाँ कहीं आएगा. उन टेंजेंट के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 60 डिग्री का. ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गिवन डेटा कम है हमारे पास. सफिशिएंट है लेकिन कम है. तो देखते हैं कैसे होगा. यहाँ पे कहीं मुझे पॉइंट चाहिए. राइट. अब मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता वो पॉइंट यहाँ होगा, कहाँ होगा और कितने दूरी पे है, ये भी मेरे को नहीं पता. तो मुझे लेकिन इतना पता है कि यहाँ जो और टच जब होगा आके, तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो यहाँ पे कितना होगा, वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा. इतना पता है. तो मैं यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बना लेता हूँ. 90 डिग्री बनाना बड़ा सिंपल, मैंने आपको बताया है कैसे बनेगा. ये देखिए, पता है सबको. ये बनाया है इधर. वेट, ये बना. ये बन गया 90 डिग्री का एंगल. कितना प्रोड्यूस करना है नहीं पता, तो अभी इसे अपने हिसाब से आप कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बात समझ में आई. 90 बन गया ये. अब एक 90 यहाँ कहीं भी होगा, क्योंकि वो जो टेंजेंट ऐसा करके आएगा, अभी मुझे नहीं पता वो पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है. लेकिन वो टेंजेंट जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ भी 90 बनाएगा, तो वो 90 नहीं पता. तो इतनी बात तो क्लियर है कि एक 90 ये हो गया, एक 90 यहाँ होगा, ये भी क्लियर है. और इन दो के बीच में कितना होगा, 60 डिग्री. वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो 90 प्लस 90 प्लस 60, ये मेरे को पता है. तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर लगा के यहाँ निकाल सकता हूँ कितना है. तो देख लेते हैं क्वेश्चन. तो देख लेते हैं क्या है. ये सर्कल है, इसने कहा है पॉइंट यहाँ 60 होना चाहिए. ये सेंटर है, ये 90 होता है. रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. राइट. तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे. थोड़ा इसके अंदर वर्क हो जाएगा हमारा. क्वेश्चन नंबर 4. स्टेप्स तो बात की बात है, देख लीजिए पहले. इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ पी ए आर,
कुछ भी आप नाम दे दीजिए, मैंने यहाँ दे दिया ओ, इसे दे दिया पी, इसे दे दिया ए, इसे दे दिया आर, ओ पी ए आर। एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और एंगल ए कितना 60 डिग्री। क्यों? गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ था। एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल ए इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। एंगल ओ मेरे को नहीं पता, एंगल पी पता है 90, एंगल आर पता है 90, एंगल ए पता है 60, 360। ये एंगल ओ निकल के आ जाएगा यहाँ से 360 माइनस 90, 90 180, 180 और 60 240, 120। एंगल ओ आ गया 120, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन हो चुका है, मुझे पता लग गया यहाँ पे कितना बनेगा 120 बनेगा। तो 120 बनाना बड़ा सिंपल सा है। कैसे बनेगा 120 देख लीजिए। ये रखा सेंटर, कितना भी डिस्टेंस आप ले लीजिए यहाँ से, ये यहाँ से पहला आर्क 60 का और दूसरा आर्क 120 का होता है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा हो गया है। ये बन गया आपका 120। अभी मैं समराइज़ करूँगा क्वेश्चन को, जब समझ में आपके आ जाएगा। ये बन गया 120, करेक्ट। यहाँ कितना बनेगा 90 बनता है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 बनेगा। तो ये देख लीजिए 90 कैसे बनेगा। 90 आपसे आता है ये बनाना। ये 60 120 और 60 120 का आधा 90, आधा मतलब बीच में। ये बन गया। इसे प्रोड्यूस कर दो जब तक मिले ना। ये प्रोड्यूस, ये ऑटोमेटिक 60 का आना चाहिए। अगर ये ऑटोमेटिक 60 का आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो चेक कर लेते हैं डी से कितना आ रहा है। लेट मी चेक इट। ये देखिए, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 60 का आ रहा है। देखो 60 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब ठीक है। थोड़ा बहुत 1 डिग्री का ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये 60 है, इसे आप लिख दीजिए यहाँ। लेकिन हमने ये बनाया नहीं, ये ऑटोमेटिक आया, इसका मतलब ये ठीक है। ये 90 और ये कितना था, ये 120। इसका नाम कितना दिया P, इसका नाम कितना दिया R, इसका दिया O। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। ये 5 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख सकते हो। एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल O इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल, एक सेकेंड, ये और O नहीं होगा, ये A होगा। एंगल O 120 डिग्री, एंगल A 60 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का कंस्ट्रक्शन। अब क्या करेंगे हम इसके, ये भी फेयर वर्क है, फेयर में लिखा जाएगा। इसके बाद आएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? वेरी सिंपल, जो किया उसे लिख दो। सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद क्या किया था, ज्वाइन O टू P, O से P पे ज्वाइन किया था। उसके बाद ड्रॉ अ रेडियस, नॉट रेडियस, ड्रॉ अ एंगल, एंड ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट P। क्लियर। उसके बाद क्या किया था, P पे 90 बनाया था। उसके बाद क्या किया था, O पे बनाया था 120। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट O, राइट। उसके बाद क्या किया था, ज्वाइन O टू R। उसके बाद ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट R। 90 डिग्री एट R आया।
उसके बाद डायरेक्ट आर ए एंड पी ए आर required tangents. Clear? So now our question is complete. And make these tangents dark. Okay, ये अलग दिखने चाहिए आपको tangents. So now we can say that our question is complete. PA इक्वल टू होगा AR. आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हो. ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. समराइज कर लेते हैं क्वेश्चन को. क्या किया हमने? क्वेश्चन कह रहा था एक सर्कल बनाओ 5 सेंटीमीटर का, बना दिया. एक पॉइंट कहीं बाहर होना चाहिए और उस पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है. वो टेंजेंट जो है वो 60 डिग्री पे है. हमें नहीं पता पॉइंट कहाँ है, तो मैंने इसे कहीं भी ज्वाइन किया. ये रेडियस है, तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना के ऊपर बढ़ा दिया. ये 90 है, ऐसा 90 यहाँ भी होगा और बीच का एंगल 60 है, तो 90 + 90 + 60, 3 एंगल पता है क्वाड्रिलेटरल के, तो चौथा आ जाएगा 120 डिग्री. यहाँ से 120 बना के कहीं भी ज्वाइन कर दी जहाँ पे 120 आएगा आपका. ये पॉइंट मिल गया. यहाँ 90 था, यहाँ कितना होगा? यहाँ भी 90 होगा, तो यहाँ 90 बना के आगे बढ़ा दिया. जहाँ पे आके मिलेंगे वो ऑटोमेटिक 60 आ जाएगा. और ये क्या हो जाएंगे? ये मेरे दो टेंजेंट्स हो जाएंगे. So our question is complete. I hope you understand the question. In next video we will discuss the next question. Till that, have a nice day. Do this question in your notebook. Okay.